राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा हो। इस पृथ्वी पर बड़े बड़े जीव हुए जिन्हें हाथी सरीखे फेंक दिए वो भी नहीं रहे, पहाड़ सरीखे फेंक दिए वो भी नहीं रहे, हर्राकुश जैसे बलवान थे वो भी नहीं रहे। तो धरती माता कैसे हंस रही है वीरन ने देख के। महाराज जी, एक मन में छोटी सी आपसे चाहता हूँ कि कोई कहता है कि राम जी की पूजा करो, कोई कहता है हनुमान जी की पूजा करो, तो सर्व अधिक गृहस्थी जीवन में कौन सी पूजा सफल हो सकती है? पूजा सबके लिए, सभी ही देवता एक ही समान हैं। ज्योत अखंड है, पीड़ एक ही है, दारन एक है, देवता एक ही है। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो शंकर भगवान ही हनुमान है, हनुमान ही राम है, हनुमान ही लक्ष्मण है, हनुमान ही जो कछु ये सब देवता हैं जो एक ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही देवता है। सबका भजन करना चाहिए, कोई किसी की नहीं करनी चाहिए कि मैं राम को कर रहा हूँ मैं लक्ष्मण को ना करूँ, मैं हनुमान जी को कर रहा हूँ तो मैं शंकर भगवान को ना करूँ। सबको भजन करना चाहिए, सभी ही एक सहारे। अच्छा, जैसे कि महाराज ने एक बड़ी बात की, कभी कभी ये होती है संतों में, कभी कभी हो जाती है कि मैं महादेव का भगत हूँ तो महादेव मेरे बड़े हैं और कृष्ण छोटे, लेकिन किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए, सभी को बराबर का मानना चाहिए। सबको बराबर मानना चाहिए। कभी वान तुलसीदास ने चौपाई लिखी, सर्वद्रोही ममदास का हवा हो नरमो सबने नहीं बाबा। भजन सबको करना चाहिए, नवीन नहीं करनी चाहिए। शंकर को मैं कर रहा हूँ, राम को तू कर रहा हूँ, भाई अलग अलग पार्टी बन गई, ऐसा नहीं। ये भेदभाव यहाँ नहीं है, भगवान के घर तो है ही नहीं है, यहाँ बनाते रहते हैं ये लोग। अच्छा, ये संत बनाते रहते हैं भाई मैं राम का हूँ, मैं तू कृष्ण का है, तू भाई वहाँ का शंकर भगवान का। ना, भगवान तो एक ही है। क्या भाव है महाराज जी। महाराज जी, आप दीक्षा बाल्यावस्था से ली? हाँ, बाल इस्लाम में साधु संत सोबित करी, फिर मेरी छोटे से मैं ही शादी कर दी। उसके बाद 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का, उनकी शादी करके जब मैंने ही बैराग लिया है। अच्छा महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रतन दास है। रतन दास जी, जैसे कि महाराज जी, जैसे सन्यासी बनने के बाद आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि जो लड्डू खाया वही बता सकता कितना मीठा है। जो मैंने जो ही बैराग लिया, इतना आनंद, इतना महान आनंद मैंने तो कहूँ तीनों लोकल में देखा नहीं। कोई चीज़ की कमी नहीं भगवान के घर। एक आप बैठ जाओ एक आसन पे, भगवान स्वयं वहीं ला देंगे हर चीज़ को। ये विश्वास मैंने देखा है, कोई कमी नहीं आई कोई चीज़ में। अच्छा महाराज जी, आप किन देवताओं की ज़्यादा आराधना पूजा साधना करते हैं? हाँ, साधना करते हैं। देवता मेरे यहाँ 5 देवता है। पातालपुरी हनुमान जी महाराज हैं, शंकर भगवान हैं, और भैरव बाबा है, शनिदेव महाराज हैं, काल भैरव बाबा है। मैं पाँचों ने ऐसे पूछता हूँ, आत्मान से एक बाबा, मोह में कोई भेदभाव है नहीं। और प्रसाद आप स्वयं बनाते हैं? प्रसाद मैं स्वयं बनाता हूँ, और स्वयं ही भोजन पहले ठाकुर जी के लिए भोजन परोसता हूँ, वहाँ के बाद कोई लोग वाग आ जाएं जो उनके लिए, वहाँ के बाद पीछे फिर मैं खाता। महाराज जी, अपने पहले तो सभी देवताओं के लिए भोग बनाते हैं, वही भोग जो आए हैं उनको देवता स्वरूप भोग लगाते हैं, उनके लिए भोजन के प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, चाहे कोई यात्री हो, चाहे गाँव वासी हो, चाहे बाहर से हो, और उसके बाद आप भोजन पाते हैं? उसके बाद मैं भोजन पाता हूँ। जब सब लोग कह रहे भोजन हमने पा लिया, जो सीताराम का नाम ले दिया, उसके बाद जो रह जाएगा उसको मैं पा लूँ। सेवा के प्रति आपके हृदय बहुत करुणा है। मैं सेवा ये भगवान के रुचि तो इतनी तगड़ी लग रही है मेरी कि हे भगवान इस देह में, और मेरी क्या मति फेरी जो आपके में चंदन में पड़े हो। वाह वाह। और मेरा क्या मेल हो भगवान क्यों, ये तो भगवान की ऑटोमेटिक नंगा होती है। जब ही कोई संत होता है, न संत का तो कोई बना भी नहीं बनता है। ये प्रारब्ध अच्छा होगा, पुण्य कोई अगले जन्म का कोई पुण्य फिर रहा है जो हम संत हो गए। पुण्य जब फैल होता है तो हम संत ही नहीं बनते, हम तो और ही कोई चीज़ नहीं बनते। जैसे बहुत सारे होते हैं मेरे जैसे दुर्भाग्यवश संत बनने की कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं बन पाते हैं। पर वो भी संत नहीं बन पाते। वो क्यों नहीं बन, हाँ वो खूब जोर करते हैं, पर वो क्यों, भगवान नजीक नहीं आने देता है। भगवान तो नजीक उसको ही आने देता है जिसकी आत्मा निर्मल होती है, सबरे महाप्रति होती है निर्मल। हर जीव जनावर, हर आदमी, हर पक्षी, जब ही मन लगता है भजन करने में। भजन ऐसा क्या है, भजन बहुत से तो भजन नहीं कर रहे, बहुत से तो वैसे ही डोल रहे, तो वो कोई भजन थोड़ी हो रहा है, भगवान को धोखा दे रहे हो। महाराज जी, जैसे मैं बहुत जगह आश्रमों में संतों की जगह देखा हूँ, आपके यहाँ पे देखा हूँ बरगद का पेड़ है, तो बरगद का पेड़ का क्या महत्व है? और बरगद के नीचे ही जैसे देखता हूँ संत महात्मा तपस्या भजन करते हैं, तो इसका क्या फल है? ये बड़देवता जो है, ये बड़देवता, इसमें जिसने कोई विष्णु भगवान का इसका वास है, और इसमें जीन जनावर ऐसे समझो जैसे यज्ञ कर दिया।
आज पक्षी कैसे कैसे तरह तरह के पक्षी इसमें चुग रहे हैं। ये महान यज्ञ जो कोई बर लगाना, पेड़ लगाना, पीपल का पेड़ लगाना, बर लगाना, ये तो महायज्ञ है। यज्ञ से यज्ञ है कि कितने जीन जनावर पड़ते हैं इसमें, कितने रहते हैं। हम तो इसमें यहीं बैठे रहते हैं, भजन करते रहते हैं। हम तो जीन जनावर नहीं ही देख देख के राम 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 राम, हे भगवान कैसे कैसे जीव आ रहे हैं इस जगह पर, और जो गोल खा रहे हैं। धन्य रे में हे प्रभु, आपकी लीला तो निराली है। जैसे कि महाराज ने बताया विष्णु का वास है बरगद में, और ये पेड़ के नीचे छाएं भी है, और बहुत सारे जीव जिनों का इनके अंदर घर भी रहता है, और उनके लिए मतलब कह सकता हूँ भोजन की व्यवस्था होती है, प्रसाद की व्यवस्था इसके अंदर बहुत सारी होती है, जैसे गुल्लर का फल लगता है। महाराज जी, आपकी तरफ से कोई हमारे संसार को और कोई संदेश माताओं को जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको संदेश देता हूँ। बहन बेटी आती है कि बेटा खूब जल चढ़ाओ, झाड़ा पोछी करो, भगवान के झाड़ पोंछ कर रही हैं तुम। बच्चे आते हैं, शिक्षा देता हूँ भगवान का भी भजन करो और पढ़ाई में भी ध्यान दो। भगवान के भजन बिना तो पढ़ाई भी नहीं होगी। महाराज ऐसे क्या भाव आए कि आपने गृहस्थी जीवन छोड़कर एकदम जो सफल घर था, पूरा संपन्न था, उसको छोड़ के सन्यासी बने? अचानक ऐसे कोई भाव आए या सोते सोते या किस प्रकार? मैं बच्चा ही पन से साधु उनकी ही सोहबत करता था। अच्छा। रोटी बनाना, दूध गांव में से ले जाना, साधु के पास रहना, सत्संग सुनना, तो मेरा शरीर आप ही गदगद हो तो चले आया। जब बच्चा निपुण होगे जट मैंने त्याग दियागा कि मैं अब भगवान का भजन करूँगा। क्यों कलयुग में इसमें तो ऐसे ही परे रहेगा जीवन, लेकिन जाएगा कच ना यहाँ हाथ पड़ेगा ना वहाँ हाथ पड़ेगा। इसलिए मैं भगवान की ऐसी अति कृपा हुई कि उसने मुझको बैराग दे दिया। बड़े बड़े लोग संत महाराज यहाँ आए, विराजमान हुए, उनने बड़ी कंठी दीनी और यज्ञ करी, भागवत कथा हुई, शनिदेव बाबा की अति कृपा हुई। और महाराज जी, कभी आपको ऐसा दर्शन हुआ किसी भगवान के, देवताओं के, ईश्वर के? वैसे दर्शन यही है, आप ही तो हैं देवता, यही तो रूप है भगवान का, और रूप है ही कहाँ, इंसान में तो है रूप भगवान का। आप में जो चल रहे हम तो भगवान हैं, आप नहीं चल रहे तो भगवान नहीं है उसे। तो भगवान की तो अचल लीला है। भगवान तो हर पेड़ में, हर खम्भ में, भीत कोरे में, धरती में, आसमान में, वातावरण में, सब में भगवान, कण कण में भगवान। बताओ कौन सी चीज़ में भगवान नहीं है? भगवान है, सबको पता है कि कौन जीव क्या कर रहा है, कौन जीव क्या नहीं कर रहा है, कौन जीव कौन नहीं कर रहा है। कि आप पर हमें पता नहीं है, भगवान को तो ज़रूर पता है कि क्या कर रहा है, कौन से विचार से आ रहा है, कौन से विचार से जा रहा है। भगवान को तो सब पता। जैसे कि महाराज जी का जो तेज है, महाराज जी का जो इसे दिखाई दे रहा है, मैं कह रहा हूँ सभी से जिन्होंने जीवों के लिए, भगवान के लिए कहा है। महाराज जी, आपके गुरु कौन है? गुरु हमारे श्री श्री एक साथ महावीर दास बाबा हैं। अच्छा। हाँ। महाराज जी, जीवन में क्या गुरु बनाना आवश्यक है, या गुरु के प्रति आपके क्या विचार है, या गुरु को लेके क्या संदेश देना चाहिए? गुरु के बनाने में ये है कि मार्ग में पहुँचाएगा गुरु, अच्छी शिक्षा देगा गुरु। बिना गुरु क्या है, कुछ नहीं है। गुरु तो जरूर चाहिए, हर चीज़ में चाहिए गुरु। आप ड्राइवरी सीखो, आप कुछ काम करो, आप कुछ करो, तो आपका गुरु है कि नहीं है तो निरंगा है। गुरु तो जरूर चाहिए, बिना गुरु है तो भगवान भी प्रकट नहीं होते। गुरु की हम जब सेवा कर लेंगे तो भगवान आप ही प्रकट हो जाएंगे, और हम गुरु की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान ही नाराज हो जाएंगे। जब गुरु का ही नहीं है तो तू मेरा कब हो जाए। जैसे कि महाराज जी ने बताया, और महाराज जी की सत्संग आपको किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना। मैंने गाँव वासियों से भी बात की, और आप सभी से एक बात कहूँगा, जितना भी वो कोशिश करें संतों के पास, बहन के घर, गुरु के घर जाएं, कभी खाली मत जाना। भगवान के मंदिर में भी कभी खाली नहीं जाना चाहिए। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं।